तालीम से आप लोगों को माजूर किया तो क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल से तो ना करते, आप लोगों को भी मौका देते इमरान खान बनने का। क्यों नहीं इतनी टीमों में हमें जीबी के लोग नजर आते, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमें क्यों नहीं नजर आते? मैं आपसे वादा करता हूं हमने मंजूर भी करा लिया और इंशाअल्लाह जब तरीके इंसाफ ये इलेक्शन भी जीतेगा, आप सूबा भी बनेंगे, आपके तीनों के तीनों डिविजन्स में ग्राउंड नहीं, एक पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज तीनों डिविजन्स में बनेगी। इसमें आपका फुटबॉल ग्राउंड भी होगा, एक एक कॉम्प्लेक्स के अंदर फुटबॉल ग्राउंड भी होगा, हॉकी का भी होगा, क्रिकेट का भी होगा। मैं यहां से इंशाअल्लाह अगले 5-10 सालों में इमरान खान देखना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपने टूरिज्म की बात की, सयाहत की, आपने बात किया कि हमने 10 इंशाल्लाह आपको जोन्स दे रहे हैं। 4 जोन्स के अंदर तो फिजिबिलिटीज इनकी बन चुकी है और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फिजिबिलिटीज बना रहे हैं। और ये फिजिबिलिटीज ऐसी नहीं है, गौर से सुने, ये फिजिबिलिटीज ऐसी नहीं है जैसे कि मुझे सब बता रहे हैं कि एक झील है बस उसके आसपास कुछ बना दें। ये फिजिबिलिटीज ऐसी हैं कि हम एक पूरा इलाका इन 10 में से बना रहे हैं और उसके अंदर कई होटल्स होंगे, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, पेट्रोल पंप्स होंगे, दुकानें होंगी, आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब इंशाल्लाह ये 10 के 10 बन जाएं, यहाँ के लोग काफ़ी नहीं होंगे उनके अंदर नौकरियां करने के लिए, बाहर सूबों से आने होंगे उनको, इतना काम मिलेगा। यहाँ पीडीडीसी के कितने हमारे 11 रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, वो इंशाल्लाह उनकी फीजिबिलिटीज़ बन चुकी हैं। अब हम उनको टेंडर करेंगे कि बाहर से भी लोग आए, पाकिस्तानी और बड़ी कंपनीज आएँ और पाकिस्तान के अंदर से भी बड़ी कंपनीज आएँ और उनको टॉप क्लास होटल्स बनाएं, जैसे आप मैरियट्स और सीरीनाज और भी देखते हैं। और एक एक होटल में सिर्फ जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो 150 से 200 लोग की, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक होटल के अंदर। जब एक होटल के अंदर 200 लोग काम कर रहे हों और एक अच्छा होटल हो, 50 बेडरूम से भी ज़्यादा, 100 बेडरूम से भी ज़्यादा, उसका मतलब है कि उसके आसपास जो इनडायरेक्ट नौकरियां बनती हैं वो कुछ 300 से 400 बनती हैं। तो एक पूरा सिस्टम बनेगा इसमें, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से, वो है टूरिज्म। इसके बावजूद भी अली अमीन गंडोपुर साहब आपको और भी बताएंगे, लेकिन मैं आप उनको भी और अली भाई को भी ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, जो खान साहब का वादा है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो हम इसको एक सूबा बनाएंगे। पहले 3 महीने में यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का एक दफ्तर खुलेगा, उसमें आप लोगों के काम भी होंगे, जो आप लोगों के अजीज़ हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनके भी काम होंगे, उनके हकूक़ मिलेंगे आपको। और यहाँ एक प्रोटेक्टर ऑफिस खुलेगा, क्योंकि हम आप लोगों को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे अपने नौजवानों को, और आप लोगों के लिए यहाँ एक ख़ास एक कोटा रखेंगे कि आप लोग ट्रेन हो के बाहर जाके नौकरियाँ कर सकें, अपने फैमिलीज़ को अपनी यहाँ पैसे भेज सके कि उनके भी हालात बेहतर और आपके भी इंशाल्लाह ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए होंगे। और मैं आप रोंदू के लोगों के लिए वादा करता हूँ इंशाल्लाह इस पे आपका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में जो होगी, मैं आपको ये बताऊँ कि खान साहब की हुकूमत ने 9,70,000 10 लाख लोग कहते हैं हमने 18 महीने में बाहर भेजा था। ये तो इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि इन्हें तो आप लोगों को आगे भी नहीं कर सके कि यहाँ के लोग बाहर जाएं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादा करती है कि हम आप लोगों को बाहर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये आजकल तो ये सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, मरियम नवाज सफदर, वालिद का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ मफरूर, ये बातें कर रहे हैं आप लोगों को सूबा बनाने की बातें कर रहे हैं। पहले अपने वालिद को तो पाकिस्तान ले आए, फिर इनको लेके आए बाद में। दूसरा हमारा प्यारा
बिलावल ज़रदारी बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है। मैं आपको बताऊं मुझे गुस्सा क्यों आता है। मर्दों वाली सियासत, ज़बान दें, ज़बान पे डटे रहें, यह हमारा ईमान है। यहाँ तो माशाल्लाह सारे हमारे हुसैनी हैं, ज़बान देंगे, सर कटा देंगे, झुकेंगे नहीं। ये मुझे बताएं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने GB को सूबा बनाने की बात की, इन सब से सबसे पहले मुखालफत इसने की, तो मुनाफिक कौन मुझे बताएं। अब बात कर रहे हैं सूबा की और कह रहे हैं हम नहीं बना रहे, बात हमने की, अब आके इस पे सियासत खेल रहा है। तो सबसे बड़ा मुनाफिक ये है, इसको तो पता ही नहीं कि आज क्या कह रहा है और कल क्या कह रहा है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, क्योंकि यहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा नौजवानों को देख रहा हूँ। इंटरनेट पे आज रात को जाएं, लड़काना की हालत देखें। जिस इंसान में ये शर्म भी ना हो कि आपकी वालदा वहाँ वज़ीर आज़म हो, वालिद आपका वहाँ प्रेसिडेंट बन चुका हो, आज आपकी हुकूमत हो, लेकिन सबसे ज़्यादा गुर्बत और सबसे बुरा हाल सिंध में आपके अपने हल्के की है। इससे गंदी सियासत और मुनाफिकत कौन कर सकता है कि आप लोग चलें। GB तो आपसे बहुत दूर है, इनका जो हाल आप करेंगे हम सबको पता है, लेकिन अपने लोगों का तो ख्याल रखते, इनका नहीं ख्याल रखा, आप लोगों का क्या करेंगे। वो तो वहां फिर भी जाते हैं, रहते हैं वहां, लेकिन इनमें इतनी शर्म नहीं है कि अपने लोगों में आंख में डाल के देखते हैं और उनको नशे पे लगाया हुआ होता है। कोई रोड नहीं बनी हुई, कोई अस्पताल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर आपको निकलती है लड़काना से, वो उनके मज़ारों की, अपने एक फैमिली का मज़ार है और किसी गरीब का काम नहीं हुआ, बस यही एक चीज़ बनती है वहाँ। और जब आप बात आती है इस्लाम की, फ्रांस में आजकल आपने देखा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ सरकार दो जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली है। इन दोनों को अपने बाबों को, उनके पापा को की विरासत याद आ गई, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको इज़्ज़त का नहीं ख्याल, दीन का नहीं ख्याल। कौन सी इतनी आवाज़ उन्हें उठाई है इस्लाम के लिए। यहाँ पूरी कैंपेन चली है, फ्रांस में सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, इनकी आवाज़ नहीं उठी। एक मुस्लिम दुनिया में एक अलमदार है जिसने इस्लाम का अलम पकड़ा हुआ है, वो है आपका वज़ीर आज़म इमरान खान। सिर्फ अभी नहीं कि कोई बात हो फ्रांस में तो वो बात करें, इस बात को 1.5 साल हो गए, उससे पहले UN में इन्होंने बात की हुई थी। इस्लामोफोबिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिश है उसके बारे में बात करते हुए सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान थे। तो मुल्क को तो डुबाना ही डुबाना है, इस्लाम को भी ये बेच दें। मैं आपको आखिर में ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो आजकल मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि जब रोंदू में ओवरसीज़ का ऑफिस खुलेगा, इफ्तिफा उनसे कराएंगे कि आप आके रिबन काटें, लेकिन पाकिस्तान तो आ जाएं। मैं आपको कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, ये खामोश रहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, खान साहब और पाकिस्तान की फ़ौज डटी रहती है, ये फिर भी अटैक करते हैं। नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठ के, हुकूमत तो छोड़ दें, वो तो आपकी सियासत है। अब मैं GB वालों को क्या बताऊं आपकी और फ़ौज की कुर्बानियों का। आपको तो बेहतर पता है, आपने तो कुर्बानियां भी दी हुई हैं, आप तो फ़ौज के सबसे ज़्यादा मजबूत हाथ हैं आप लोग, और उस पाक फ़ौज पे ये अटैक करता है और फिर उनकी बेटी यहाँ के कैंपेन करती है। कैसे आने देते आप उन लोगों को? आपकी फ़ौज पे, आपके मुल्क पे वो अटैक करते हैं, और सिर्फ एक ही मुल्क है जो कहता है हमने उनके वालिद के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको फिर से बनने दें।
उनका ख्याल रखें, क्योंकि हमने, इंडिया ने उनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये है इनकी मुनाफत। तो मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को, पीटीआई के जुनून को, आप लोगों के जज्बे को आज गुजारिश करता हूं कि इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम समझें, सिर्फ एक इलेक्शन ना समझें। ये सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है और सिर्फ वज़ीर हसन साहब की बात नहीं है। ये आप लोगों की बातें और आप लोगों की बच्चों के हकूक़ की बात है। इस इलेक्शन में डट के पैरा दें, थकना नहीं है, चंद दिन रह गए हैं, और कोशिश करें कि इंशाल्लाह सिर्फ जीतना नहीं है लेकिन लीड से जीतना है। आप सबको इंशाल्लाह मौला मुश्किल कुशा अपने हिस्सो ईमान में रखें और बीबी पाक का सदका आप लोगों पे हमेशा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। एक जुल्फी। जब